कई कार्यस्थलों पर ऐसे खाली स्थान होते हैं जिन्हें कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है और कार्यस्थल पर आना जाना भी बाधित होता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि कन्फाइंड स्पेस के कारण वर्कर्स को गंभीर चोटें लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस में फंस जाना, इसमें लगी चीजों में या इसमें लगे उपकरणों में फंस जाना, या जानलेवा घातक जहरीली हवा से संपर्क में आ जाना। कई बार कन्फाइंड स्पेस में लगी मशीनें या इनके पार्ट्स भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस यदि संकरा हो तो इससे हवा का प्रवाह भी प्रभावित हो सकता है। और भी ऐसे कई प्रकार के खतरे हैं जिनसे आपको रूबरू होना पड़ सकता है, जबकि खुले स्थान पर इन खतरों की संभावना न के बराबर होती है। ओशा की परिभाषा के अनुसार कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ओशा का वर्क परमिट होना आवश्यक है। इस परमिट को टर्म परमिट भी कहा जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी केमिकल प्लांट में काम कर रहे हैं या किसी पब्लिक एजेंसी में या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। हर जगह पर कन्फाइंड स्पेस होने वाले खतरे लगभग एक से रहते हैं, पर इस पर काम करने के नियम बदल जाते हैं। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए आपका रवैया प्रोफेशनल होना चाहिए और दुर्घटना से बचने के लिए या इमरजेंसी के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में योजना के अनुरूप और नियमों के अनुसार काम न करने पर अक्सर यह देखा जाता है कि दुर्घटना की स्थिति में जो बचाव के लिए आगे बढ़ते हैं, कई बार वही दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इमरजेंसी एग्जिट और रेस्क्यू की योजना सही न होने पर बार बार घटना घटती रहती है, जिसमें वर्कर जहरीली हवा या दम घुटने के शिकार बन जाते हैं और कई बार उन्हें बचाने वाले भी मौत के भागीदार बन जाते हैं। यह भी बड़ी विडंबना है। इतना कुछ बार बार घटित होने के बाद भी कंपनियां कोई सबक नहीं लेती हैं और बहुत कंपनियां ऐसी हैं जहां कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के लिए लिखित कार्यप्रणाली हो, नियम बने हों या कन्फाइंड स्पेस एंट्री और एग्जिट के लिए प्रशिक्षण दिया जाता हो। शायद ही कभी कन्फाइंड स्पेस में वायु से संबंधित खतरे को जांचा जाता हो या फिर वेंटिलेशन या सेफ रेस्क्यू के संसाधन उपलब्ध होते हों। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है, लेकिन इस एक वीडियो में आपको सभी प्रकार के खतरों के बारे में बताना और सुरक्षा के उपाय की जानकारी देना संभव नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ अति आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन, यानी इसकी परिभाषा। ओशा के अनुसार कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा सीमित या संकरा स्थान होता है जो काफी लंबा हो, बड़ा हो और इसे कुछ इस तरह बनाया गया हो जहां एक इंसान शारीरिक रूप से प्रवेश कर सके और बाहर भी निकल सके, लेकिन एंट्री और एग्जिट की जगह संकरी या सीमित हो। कन्फाइंड स्पेस को इंसान के सामान्य आवागमन के लिए नहीं बनाया गया होता। कन्फाइंड स्पेस के उदाहरण हैं सीवर, मैनहोल, गैस टैंक, वाटर यूटिलिटी रूम या टैंक इंस्ट्रूमेंटेशन रूम, गीली या सूखी साइलो पाइपलाइन। यदि प्रेशर वेसल, होपर, फोटो डेवलपिंग रूम को भी यदि कन्फाइंड स्पेस कहें तो गलत नहीं होगा। कैसा फील करेंगे आप जब आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी में या वर्क प्लेस में सेफ वर्क प्रोसीजर का पालन नहीं किया जा रहा है? क्या आप हैरान नहीं होंगे? क्या आपको चिंता नहीं होगी यह जानकर, यदि यह पता चले कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी ने आपकी सेफ्टी के लिए कोई उपाय नहीं कर रखा है और उन्हें आपके स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की कोई चिंता नहीं है?
टेक्सास में कुछ वर्कर्स को ऐसी ही चिंता और हैरानी तब हुई जब उनके सहकर्मी वर्कर्स जहरीली गैस के संपर्क में आने से अपनी जान गंवा बैठे। यह सब हुआ जब वर्कर्स एक सीवर लाइन पर काम कर रहे थे। कुछ दूसरे वर्कर्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की। उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जब ओशा को किसी गुमनाम सूत्र से यह जानकारी मिली, तब ओशा के इंस्पेक्शन करने पर कई प्रकार की लापरवाही, सेफ्टी नियमों का उल्लंघन साफ नजर आया। ओशा की रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी ने कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए किसी भी प्रकार वेंटिलेशन व्यवस्था नहीं की थी और कन्फाइंड स्पेस में एटमॉस्फेरिक कंडीशन की जांच भी नहीं की थी। वर्कर्स को इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और रेस्पिरेटर भी मुहैया नहीं कराए गए थे। खतरनाक एटमॉस्फेरिक कंडीशन का आंकलन करने में भी कंपनी विफल रही, जिसके बाद कंपनी पर ओशा द्वारा जुर्माना भी लगाया गया। क्या कंपनी और उन वर्कर्स के लिए यह बेहतर नहीं होता कि वह ओशा की सेफ्टी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते? यदि किया होता तो उन मौतों से और उन गंभीर चोटों से बच जाते। आइए जाने कि ओशा के कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए बनाए नियम दूसरे इंडस्ट्रियल्स के नियम से अलग क्यों हैं। उन नियमों का पालन कब और कहां करना है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कन्फाइंड स्पेस को कैसे पहचानें और इसका आंकलन कैसे करें। ओशा द्वारा बनाए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल के नियमों के मायने क्या हैं। ओशा के मॉडल्स को समझने से पहले यह ध्यान रखें कि सभी को वर्क प्लेस या वर्क स्टेशन को सुरक्षित रखना चाहिए। आप जिस भाषा को समझते हो उसी भाषा में आपको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। जो मशीनें सेफ हों, सुरक्षित हों, काम उन्हीं मशीनों पर होना चाहिए। वर्कर्स को सभी पीपीई की जानकारी होनी चाहिए और पीपीई का उपयोग करना जरूरी है। यदि आपके काम में केमिकल का खतरा है तो केमिकल से बचने के उपाय करें और उचित पीपीई पहनें। इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखें और कोई कमी नजर आने पर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर से बात करें और सूचना की एक कॉपी अपने पास भी रखें। काम शुरू करने से पहले काम के दौरान क्या क्या संभावित खतरे हैं और किस प्रकार की चोट पहले भी आ चुकी हैं, उसका अवलोकन जरूर करें। यदि आप कन्फाइंड स्पेस से संबंधित किसी भी कमी को देखें तो अधिकारियों से तुरंत बात करें और किसी कीमत पर सेफ्टी से समझौता ना करें। यदि कंपनी के अधिकारी आपकी समस्या का समाधान ना कर पाएं तो ओशा से संपर्क कर सकते हैं। यदि जरूरत हो तो आप गुमनाम तरीके से भी ओशा से संपर्क कर सकते हैं। याद रखें कि यदि अधिकारी आप पर कोई जवाबी कार्रवाई करते हैं तो आप इसकी शिकायत ओशा से 30 दिनों के अंदर कर सकते हैं। ओशा की वेबसाइट osha.com है। इस वेबसाइट पर कंप्लेन या जानकारी देने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। साल 1993 में पहली बार ओशा द्वारा कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी के नियम बनाए गए, किंतु इन नियमों का उपयोग सिर्फ दूसरे कार्यस्थलों पर ही किया जा सकता था क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कार्य के अनुसार नहीं बने थे। सामान्यतः वर्क स्टेशन पर ओशा के नियम एक जैसे ही कार्य करते हैं, पर कुछ जगहों पर इनका स्वरूप बदल जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर पाए जाने वाले कन्फाइंड स्पेस दूसरे सामान्य वर्क प्लेस पर पाए जाने वाले कन्फाइंड स्पेस से अलग हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखने वाले कन्फाइंड स्पेस का स्वरूप कुछ ही घंटों में बदल सकता है, जैसे यह अनकन्फाइंड से कन्फाइंड बन सकता है और फिर कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट की भी आवश्यकता हो सकती है। इस बात से पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बदलते रहने वाली परिस्थिति के कारण कंस्ट्रक्शन साइट पर वो नियम लागू नहीं हो सकते जिन्हें दूसरे कार्यस्थल या उद्योगों के लिए बनाया गया हो। इस वजह ओशा द्वारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलग नियम बनाए गए हैं। इस नियम का मुख्य उद्देश्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ओशा के
नियमों का पालन कर अमेरिका में हर साल लगभग 780 गंभीर दुर्घटनाएं और 5 मौतों को कम किया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि कंस्ट्रक्शन साइट के लिए अलग से बनाए गए नियम या इस साइट्स पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है? आपको यह कंफ्यूजन हो सकता है कि यह अलग से बनाए गए नियम आपके लिए उपयुक्त होंगे या नहीं, लेकिन भरोसा रखें, यह सभी नियम उन सभी के लिए उपयुक्त हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क या रेनोवेशन वर्क में कार्य करते हैं। हालांकि उत्खनन और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए नियम अलग से बनाए गए हैं और यदि आप कोई दूसरा काम करते हैं तो मेंटेनेंस या सर्विस का तो भी आपके लिए नियम अलग से बनाए गए हैं। अब समय है समझने का कि कंस्ट्रक्शन साइट पर पाए जाने वाले कन्फाइंड स्पेस के नियम को आप ठीक से समझ पाए कि नहीं। जारी रखने से पहले कृपया इस मॉड्यूल की समीक्षा करें। आपने इस मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हमें लगता है कि अब आपको बेहतर समझ होगी कि निर्माण उद्योग में एक कर्मचारी के रूप में आपके अधिकार क्या हैं और निर्माण के लिए एक अलग नियमों की आवश्यकता क्यों थी। नियमों से संबंधित कई महत्वपूर्ण शर्त क्या हैं, सामान्य उद्योग नियम और नए निर्माण उद्योग नियम के बीच अंतर, ऐसे कार्यस्थल जहां नए नियम का अवलोकन किया जाना चाहिए, वह व्यक्ति जिनके पास कन्फाइंड स्पेस की पहचान और परीक्षण की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस तरह का एक और जानकारी भरा वीडियो लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।